हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सिमेंटिक सर्च के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लारावेल 13, ओलामा और साथ में पोस्टग्रेसक्यूएल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हाउ सिमेंटिक सर्च वर्क एंड हाउ टू जनरेट एम्बेडिंग विद ओलामा का यूज़ करेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ में हम लोग यहाँ पर पोस्टग्रेसक्यूएल को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आप लारावेल 13 का आप यूज़ करके आप यहाँ पे सर्च फीचर आप यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लो रहेगा वो रहेगा, हमारे पास ब्लॉग रहेगा, ओलामा रहेगा, वेक्टर एम्बेडिंग हम लोग करेंगे, साथ में पोस्टग्रेसक्यूएल देखेंगे और साथ में सिमेंटिक सर्च रिजल्ट के बारे में देखेंगे। देखिए, रियल लाइफ में दो तरीके के सर्च होते हैं। एक तो यहाँ पर कीवर्ड का सर्च होता है जो हम लोग नॉर्मली लारावेल माइस्क्यूएल के साथ में करते हैं। हम लोग अपने सर्च फील्ड में, जैसे कि आपकी मान लीजिए वेबसाइट है, वहाँ पर कोई बंदा अगर इस तरीके से सर्च करता है कि भाई बेस्ट बैकपैक फॉर ट्रैवल करके, तो यहाँ पर बैकपैक जो है इसको हम लोग यहाँ पर कीवर्ड सर्च करते हैं कि हमारे लाइक करके जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने लारावेल और माइस्क्यूएल के अंदर, इस तरीके से यूज़ करके हम लोग यहाँ पर फैच करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला आइटम है सिर्फ वही आएगा, ये दोनों यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है जो भी यूज़र ने कीवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर कीवर्ड सर्च करते थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर सिमेंटिक सर्च कर सकते हैं। सिमेंटिक सर्च का मतलब होता है कि जो मीनिंग होगा उसका, जो भी यूज़र ने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वो मीनिंग के हिसाब से सर्च करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर उसने ट्रैवल बैकपैक लिखा हुआ है, या फिर हाइकिंग बैकपैक लिखा हुआ है, या फिर वीकेंड ट्रैवल बैग लिखा हुआ है, ये सब मैच कर रहे हैं इससे। तो अब ये सभी जो है, अब हमें यहाँ पर कीवर्ड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा उनके मतलब से यहाँ पर सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस यही होता है कि हम लोग लारावेल के अंदर AI SDK का यूज़ करते हैं और एम्बेडिंग करके हम लोग अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, और पोस्टग्रेसक्यूएल ये पूरा काम करने में हमारी हेल्प करता है, और फिर हम इसी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे सर्च कर पाते हैं और हमें वो रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो अपना एम्बेडिंग है वो कैसे होती है और ये क्या करती है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास है कैट, डॉग, टाइगर, कैट, है ना, ये सब, कार, ये सभी चीज़ें हैं। इसको हम लोग देते हैं अपने एक मॉडल को, जो कि LLM मॉडल होता है बेसिकली। इसका काम होता है एम्बेडिंग करना, है ना। जो भी आपको ये चीज़ें दी गई है उसको ये कुछ इस तरीके से कैटेगराइज कर देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सभी हमारे पास एनिमल्स हैं, कैट हो गया, डॉग, टाइगर, और यहाँ पे कार, बाइसिकल हमारे व्हीकल्स हो गए ना। तो ये इसने सिमिलर जो मीनिंग होती है, सेम मीनिंग, उनको ये क्लोजर रखता है, दोनों को पास पास में रखता है, और जो डिफरेंट मीनिंग के साथ में होते हैं उनको ये दूर कर देता है। तो आप देखोगे ये सभी क्लोज हैं जो हमारे एनिमल्स हैं, और ये सभी हमारे ये भी हमारे क्लोज है जो कि व्हीकल्स हैं, लेकिन ये दोनों आपस में काफ़ी दूर दूर हैं। अब ये मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्च जो है वो आप मतलब के हिसाब से आप सर्च करोगे, कीवर्ड के बिहाफ पे नहीं। रिकमेंडेशन सिस्टम आप बना सकते हो, इससे AI असिस्टेंट आप बनाओगे यहाँ पर, है ना। तो जैसे यूज़र कोई एक क्वेश्चन आस्क करता है, AI कन्वर्ट करेगा उसको एम्बेडिंग की फॉर्म में, फिर वो अपने यहाँ पर जो भी डेटा रहेगा उसको फैच करेगा, और फिर यूज़र को वो यहाँ पे एक मीनिंगफुल यहाँ पर रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर फ्लो कुछ इसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में रहने वाला है। सिमेंटिक ब्लॉग सर्च हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर यूज़र जो भी ब्लॉग लिखेगा उसको हम लोग AI एम्बेडिंग मॉडल को देंगे, जो हम लोग ओलामा का MXBI एम्बेड लार्ज ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा एम्बेडिंग की फॉर्म में। एम्बेडिंग का मतलब ये हो गया कि जो भी आपका जो सर्च रिजल्ट है या जो आपने टेक्स्ट दिया हुआ है उसको एज अ मैथ की फॉर्म में, यहाँ पर डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर कर लेगा अपने डेटाबेस के अंदर। जो अपनी मशीन है वो डिजिट्स ही समझती है, वो कोई टेक्स्ट नहीं समझती। तो हमने कुछ टेक्स्ट दिया, जैसे हमने यहाँ पर लिखा मान लीजिए हेलो करके, अब हेलो कन्वर्ट कर देगा कुछ इस फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म है ना, इस तरीके से। और फिर यही चीज़ हम लोग अपने पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर यहाँ पर स्टोर कर देंगे अपने डेटाबेस में, और फिर जब यूज़र अपना क्वेरी यहाँ पर पूछेगा तो वो सेम एम्बेडिंग मॉडल हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसके पास जाएगा और फिर ये कन्वर्ट करेगा जो यूज़र ने पूछा है, और फिर वो मैच करेगा कि क्या जो पहले जो यहाँ पर हेलो लिखा गया था और यहाँ पर मान लीजिए यूज़र हाई लिखता है, तो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, क्या ये क्लोज क्लोज हैं दोनों अपने ग्राफ पर। अगर वो मैच कर जाता है तो फिर वहाँ पर वो उसको रिजल्ट दे देता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गिटहब पे डाला हुआ है, आप यहाँ से इसको डायरेक्ट रन कर सकते हो। आपको रन कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ। कोड पर जाना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और अपने CMD पर आना है, और यहाँ पर लिखना है git क्लोन करके, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए, अभी यहाँ पर हमारे पास पूरा कोड कॉपी हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लारावेल 13 सिमेंटिक सर्च करके, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी फाइलें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम इसको VS कोड में यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। हम चलेंगे ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास env.docker फाइल है, और इसी के अंदर जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी रहेगी वो हम सब कुछ यहीं पर करेंगे। मैं यहाँ पर डॉकर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर host.docker यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में एम्बेडिंग प्रोवाइडर हमारे पास ओलामा यहाँ पर रहने वाला है। ओलामा के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ओलामा
आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ओलामा लिस्ट करके, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे कि कौन कौन सी मॉडल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास है नॉमिक इम्बेड टेक्स्ट लेटेस्ट करके, साथ में MXBI इम्बेड लार्ज भी है, और यहाँ पे कुछ मॉडल्स है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो हमें सिर्फ ज़रूरत इसकी है MXBI इम्बेड लार्ज की, जिसका हम लोग यूज़ करके यहाँ पर इम्बेडिंग जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे MXBI इम्बेड लेटेस्ट करके हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वही मॉडल है जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। साथ में जो अपना प्रोवाइडर है वो अपना ओलामा है, और इसके लिए भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर चले होंगे AI.php के अंदर। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर की हुई है, जो कि डिफ़ॉल्ट फॉर एम्बेडिंग के लिए हमने यहाँ पर अपने ENV से हम लोग यहाँ पर फैच करें। AI एम्बेडिंग प्रोवाइडर बाय डिफ़ॉल्ट ओलामा ही रहेगा, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी आप देखोगे तो ओलामा है। और यहाँ पर एम्बेडिंग मॉडल हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया कि भाई यही वाला हमारा एम्बेडिंग मॉडल रहने वाला है। यहाँ पर कुछ फाइल है, तो सबसे पहले इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं dir, चलते हैं अपने लारावेल 13 सिमेंटिक सर्च के अंदर, और यहाँ पर हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी, डॉकर कंपोज अप -d करके। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो अब ये पूरा हमारे लिए इमेज और कंटेनर बना करके हमें यहाँ पर रन करके दे देगा। तो अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पर हमने बनाया हुआ है अपना एक माइग्रेशन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने वेक्टर के लिए एक जो एक्सटेंशन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर ब्लॉक्स नाम से एक जो है माइग्रेशन हमारी यहाँ पर टाइटल है, स्लग है, और साथ में कंटेंट हम लोग यहाँ पर पास करें, और साथ में आप देखोगे यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर एम्बेडिंग यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे मेन पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि हम इसी के अंदर एम्बेडिंग यहाँ पर रखने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ओके, अगर आप चलोगे यहाँ पर अपने ऐप के अंदर और चलते हैं मॉडल्स के अंदर, यहाँ पर blog.php फाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है फिलेबल, फिर यहाँ पर है प्रोटेक्टेड, जो कि एम्बेडिंग के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि पब्लिश्ड है, और यहाँ पर यूनिक टाइटल वगैरह बना रहे हैं। कोई बहुत खास कोड नहीं है यहाँ पर, है ना, सिंपल सा मॉडल है। बट अगर आप डेटाबेस के अंदर चलते हो सीडर के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग एम्बेडिंग जनरेट कर रहे हैं blog.php के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास ब्लॉग सीडर करके है। पोस्ट हमने कुछ यहाँ पर डमी लिखे हुए हैं, जो कि टाइटल आप यहाँ पर देखोगे, जो कि गेटिंग स्टार्टेड विद लारावेल क्यूज, और यहाँ पर कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है शॉर्ट, और यहाँ पे उसका लॉन्ग डिटेल जो रहेगा आपका ब्लॉग कंटेंट वो यहाँ पर है। तो मान लीजिए आपके ब्लॉग के अंदर टाइटल है और कंटेंट है, तो ये आप इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड करते हो। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि फॉर ईच के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट, और ये रहा आपका पोस्ट, और यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, एक टेक्स्ट रहेगा, और फिर इसको हम लोग यहाँ पर एम्बेडिंग जनरेट कर रहे हैं। तो एम्बेडिंग के लिए हम लोग यहाँ पर एम्बेडिंग क्लास जो अपनी है उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करें, जो हमें लारावेल प्रोवाइड कर लेगा। अगर आप ऊपर चलोगे तो यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट भी किया हुआ है लारावेल AI से एम्बेडिंग को। ओके, तो यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स के अंदर बोला हुआ है कि भाई एम्बेडिंग जनरेट करो इस टेक्स्ट की, जो कि टाइटल, समरी और यहाँ पे कंटेंट रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका डायमेंशन हमारे पास 1024 रहने वाला है, तो इसका अलग अलग डायमेंशन रहता है। तो यहाँ पर जो हम लोग एम्बेडिंग जो मॉडल यूज़ करें, ये वाला ये सपोर्ट करता है 1024 को, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर फिर हम इसको जनरेट कर रहे हैं इस ओलामा का यूज़ करके, और जो भी हमारी एम्बेडिंग रहेगी उसको फिर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने ब्लॉक के अंदर। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ब्लॉक क्रिएट पोस्ट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्लग ऐड कर रहे हैं, एम्बेडिंग ऐड कर रहे हैं, कब पब्लिश हुआ है, और कोई एक व्यूज़ हम लोग यहाँ पे रैंडम डाल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एम्बेडिंग जनरेशन का पार्ट, कि कैसे हम लोग एम्बेडिंग जनरेट कर रहे हैं और कैसे हम लोग उसको डेटाबेस में ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये हो गया कि आपको कैसे यहाँ पर टेक्स्ट को कैसे एम्बेडिंग यहाँ पर जनरेट करना है, और जब एम्बेडिंग यहाँ पर जनरेट हो जा रही है तो इसको फिर आपको अपने डेटाबेस के एम्बेडिंग्स वाले जो कॉलम है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और हमने माइग्रेशन के अंदर ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पर एम्बेडिंग वाला जो कॉलम है उसका टाइप यहाँ पर वेक्टर रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे डायमेंशन भी हम लोग यहाँ पर पास कर दे रहे हैं। ओके गुड, अब हम चल सकते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, जो कि ब्लॉक कंट्रोलर। और यहाँ पर फिर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे इंडेक्स है, नीचे यहाँ पर क्रिएट का है, स्टोर मेथड है, और फिर नीचे यहाँ पर शो है, और यहाँ पर एम्बेडिंग हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बेडिंग फॉर टेक्स्ट के लिए डायमेंशन वही है, कैश हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, साथ में यहाँ पर जनरेट भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और जो भी जीरो इंडेक्स पर रहेगा जो एम्बेडिंग रहेगी वो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर डॉकर के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सभी सेटअप हो चुके हैं। अब मैं चलता हूँ अपने सीधा एनजिनक्स के ऊपर, यहाँ पर 8000 पोर्ट पर, और यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास एक कुछ इस टाइप का UI है, ब्लॉग पोस्ट है, और यहाँ पे अभी कोई ब्लॉग नहीं है, और यहाँ से हम लोग एक ब्लॉग यहाँ से लिख भी सकते हैं। तो अगर मैं राइट ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइटल लिखूँगा और उसकी समरी लिखूँगा, और यहाँ पे कंटेंट में उसका पूरा डाल दूँगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे पब्लिश एंड
एम्बेडिंग पे करूँगा तो वो मेरे एक एम्बेडिंग भी यहाँ पर जनरेट कर लेगा। तो मैं आपको एक बार डेटाबेस यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है एडमिनर करके है, तो इस पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डेटाबेस हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस जो सर्वर है, सर्वर का नाम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे आते हैं कंपोजर के अंदर, डॉकर कंपोज के अंदर यहाँ पर यह है पोस्टग्रेस करके, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, यहाँ सर्वर के अंदर ऐड कर लेते हैं। यूज़र नेम आपका यहाँ पर रहेगा जो कि है यूज़र, और पासवर्ड उसका यूज़र 123, और जो डेटाबेस है वो है लारावेल डीबी करके। तो यहाँ पर यूज़र नेम था अपना यूज़र 123 और डेटाबेस आपका लारावेल डीबी, और लॉगिन पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपका पूरा डेटाबेस यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी अगर हम लोग ब्लॉक्स के अंदर चलते हैं तो अभी ये एम्प्टी है, यहाँ पर सेलेक्ट डेटा पे आप क्लिक कीजिए, देखिए कोई रो यहाँ पर दिख नहीं रही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ, मान लीजिए मैंने आप लिखा लारावेल AI, और यहाँ पर लिखते हैं लारावेल AI SDK, और कंटेंट के अंदर हम लोग इसको यहाँ पर लारावेल AI SDK की एक जो छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको हम लोग यहाँ पर कंटेंट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ पर सेव करेंगे पब्लिश एंड एम्बेडिंग पे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ब्लॉग पोस्ट क्रिएटेड विद सिमेंटिक एम्बेडिंग। अब अगर हम लोग यहाँ पर डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ पर वापस से मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए एक यहाँ पर डेटा में दिख रहा है, टाइटल है लारावेल AI, स्लग उसका है, और यहाँ पर समरी है, और एक आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटेंट करके यहाँ पर जनरेट हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए कंटेंट के बगल में यहाँ पर एम्बेडिंग्स नाम से है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी एम्बेडिंग है, इसके अंदर पूरा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो, और व्यूज़ आपका यहाँ पर फिलहाल के लिए 0 है, और इस तरीके से कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो एम्बेडिंग है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमारी ये वाली एम्बेडिंग यहाँ पर जनरेट हो रही है जैसा कि हमने देखा था। अभी हम लोग एक कमांड यहाँ पर रन कर लेते हैं माइग्रेशन के, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PHP artisan db, डेटाबेस को यहाँ पर सीड कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए सीडिंग डेटाबेस, अब ये यहाँ पर रन हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपना ब्लॉग सीडर था, जो ये वाला था, जो अपनी फाइल थी यहाँ पर ब्लॉग सीडर, जिसके अंदर हमने ये सभी पोस्ट यहाँ पर लिखे हुए थे, टाइटल और यहाँ पे समरी और यहाँ पे कंटेंट उसका, अब ये पूरा सीड हो जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर। यहाँ देखिए डन हो गया। यहाँ पर चलते अपने डेटाबेस में फिर से, और मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ एक बार तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है जो भी ब्लॉग्स हैं ये उसके कंटेंट हो गए, और अगर थोड़ा सा आगे जाते तो ये उसकी एम्बेडिंग्स यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा 11 जो अपने ब्लॉग पोस्ट थे। ये देखिए सभी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया रन स्लो टास्क इन बैकग्राउंड, और जैसे मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता हूँ तो इसने देखिए मुझे यहाँ पर रिजल्ट दिया है गेटिंग स्टार्टेड विद लारावेल क्यू का, जो कि कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है जो अपना टेक्स्ट है, बट इसको पता चल गया कि यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड विद लारावेल क्यू ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। लेट्स से AI इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हम लोग सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए लारावेल AI करके आ रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं क्लीन बैक एंड आर्किटेक्चर इन लारावेल। अब हम इसको यहाँ पर सर्च करते हैं भाई क्लीन बैक एंड आर्किटेक्चर इन लारावेल, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें देता है। तो ये देखिए बिल्डिंग क्लीन कंट्रोलर इन लारावेल है ना। तो अब इसने ये इसके सिमिलर इसको मिला, तो अब ये जो भी सिमिलर उससे रिलेटेड रहेंगे वो सभी यहाँ पर आपको ये दे देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास है यहाँ पर लारावेल API JWT, मशीन लर्निंग बेसिक्स, टेस्टिंग लारावेल एप्लीकेशन, रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन फीचर, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है ना, ऑथेंटिकेशन के लिए भी है यहाँ पर, और साथ में पोस्टग्रेसक्यूएल करके। ओके, तो इन दोनों को सर्च करने की कोशिश करते हैं। और लॉग इन विद लारावेल, देखते कि क्या हमें रिजल्ट देता है। सर्च पे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए पहला जो रिजल्ट है वो है ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। ये बिल्कुल वही फाइंड कर रहा है जो हमें चाहिए। यहाँ पर जैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं कुछ भी, वो यहाँ पर जा रहा है सर्च के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट क्यू करके है, और यहाँ पर जो ब्लॉग क्वेरी है, ब्लॉग हमारा जो मॉडल है उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या वो पब्लिश्ड है या नहीं है। उसके बाद ये मेन काम कर रहा है। अगर यहाँ पर सर्च रिजल्ट अगर ब्लैंक नहीं होता है तो उस केस में आप ये वाला फंक्शन आप यहाँ पे रन करो। तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसके अंदर हमने बोला हुआ है कि भाई क्वेरी वेयर वेक्टर सिमिलर टू एम्बेडिंग, जो अपने कॉलम का नाम है टेबल के अंदर, और यहाँ पे दिस एम्बेडिंग वो यहाँ पे सर्च कर रहा है। अब ये जो एम्बेडिंग हमने फॉर जो मेथड बनाया हुआ है, अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वही वाला मेथड जो यहाँ से, जो कि सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है, यूजर ने जो भी सर्च किया पहले उसको कन्वर्ट कर रहा है एम्बेडिंग की फॉर्म में, फिर ये सर्च कर रहा है। मिनिमम सिमिलरिटी 0.45 से एबव होनी चाहिए। आप इसको और ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, बट ये आइडियल है यहाँ पे सर्च करने का। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना एक्यूरेट रखना चाहते हो। और उसके बाद फिर ये जो भी यहाँ पर फैच करेगा
यहाँ पे पेजिनेशन 10 का रहेगा और यहाँ से फिर वो रिटर्न कर देगा। अगर मैं आपको यहाँ पर एम्बेडिंग दिखाऊं कि ये एम्बेडिंग कैसे काम कर रहे, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ डी करके, जो भी एम्बेडिंग यहाँ पे जनरेट होगी। मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ लेट्स से स्टोर डेटा करके, और जैसे मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर एक एम्बेडिंग यहाँ पे जनरेट हो गई। एक एरे है, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। जो एरे है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1024 साइज़ है इसका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरा एरे आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक लंबा सा। और जो मैच करने के बाद जो यहाँ पे ब्लॉग आ रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पर डी करके आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डी ब्लॉग्स, और ये 2 एरे कर लेते हैं इसको सेव करते हैं, और एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर डेटा है, और इसके अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे टाइटल स्लग है, एम्बेडिंग भी यहाँ पर दिखा रहा है, और ये है उसके सिमिलर रिजल्ट्स जो भी उसको मिल रहा है इस एम्बेडिंग के बिहाफ पे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी कंटेंट या जो भी ब्लॉग हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं राइट ब्लॉग के अंदर, ये सीधा जा रहा है आपका यहाँ पर स्टोर मेथड के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको वैलिडेट कर रहे हैं। वैलिडेट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे मैंने ब्लॉग का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके बाद स्लग है, हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं पब्लिश्ड एट ले रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर एम्बेडिंग जनरेट कर रहे हैं। तो जो हमारा एम्बेडिंग 4 करके जो अपना मेथड था, जो यहाँ नीचे हमने बनाया हुआ है, इसको हम लोग ये सब पास कर रहे हैं, टाइटल, एक्सर्ट और यहाँ पे कंटेंट, और फिर हम लोग उसको सेव कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये हमारा एम्बेडिंग यहाँ पर, जैसे ही हम लोग यहाँ पर कोई भी ब्लॉग लिखेंगे उसका यहाँ पर एम्बेडिंग भी उसके साथ में यहाँ पर जनरेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। जो ओलामा है उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो एआई यहाँ पर इसलिए यूज़ हो रहा है कि भाई कन्वर्ट करना है ब्लॉग टेक्स्ट को एम्बेडिंग की फॉर्म में, और साथ में जो कन्वर्ट करना है, जो अपना सर्च क्वेरी यूज़र कर रहा है उसको भी हमें एम्बेडिंग फॉर्म में यहाँ पर सिर्फ कन्वर्ट करना है। और फिर यहाँ पर सीमेंटिक यहाँ पर जो मीनिंग है उसके बिहाफ पे हमें ब्लॉग्स यहाँ पे फाइंड आउट कर ले लें। एआई यहाँ पर ये नहीं कर रहा है कि भाई वो कोई एक जनरेट कर रहा है, कोई एक टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा है, या कोई सर्च रिजल्ट यहाँ पे खुद से जनरेट कर रहा है, या ब्लॉग को समरी यहाँ पर दे रहा है, या रिप्लेस कर रहा है डेटाबेस को। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एम्बेडिंग मतलब सिर्फ हम लोग यहाँ पर सर्च को यहाँ पर एम्बेडिंग की फॉर्म में यहाँ पर देख रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।